गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन टाइम के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा एजुकेशन टाइम पर क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं। आज इस वीडियो में हम लोग अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकार बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों का पूछा जाता है। बस आप लोग फोकस के साथ वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आप लोगों का 2 अंक यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में हम लोगों को क्या पढ़ना है? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो दोस्तों आइए इसे समझते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहाँ समान वर्ण यानी त त त समान वर्ण है। इसका एग्जाम्पल इसी के कारण है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाये। त से शुरू हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार में आएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? रघुपति, राघव, राजा, राम। र इस कारण यह अनुप्रास अलंकार में आएगा। दूसरा है यमक अलंकार। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ, हर एक का अर्थ भिन्न भिन्न हो। इसका एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यानी यहाँ कनक माने सोना हो गया, यह धतूरा। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक का भी अर्थ अलग अलग हो, प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो। कनक का अर्थ सोना और इस कनक का अर्थ धतूरा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? काली घटा का घमंड घटा। इसमें भी 2 बार घटा आया है, यह भी यमक अलंकार में आएगा। और तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे, मोती मानस चून। आई होप आप लोगों का शब्दालंकार क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अर्थालंकार पे चलते हैं। अर्थालंकार में हम लोगों को क्या पढ़ना है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह। हम इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे। ये कवर करेंगे अथवा हम आएगा तो हम 4 को लिख लेंगे। तो पहला क्या है? उपमा अलंकार। तो आइए उपमा अलंकार को देखते हैं। उपमा अलंकार जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से। अर्थालंकार में उपमेय और उपमान ही रहेगा। इसमें क्या है? उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है और में आएगा उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, उसे हम आगे समझेंगे। पहले उपमा अलंकार देखिए। उपमा अलंकार का 2 बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स, पीपल, पात, सरिसमन, डोला। यह आप लोगों को तुरंत ही याद हो जाएगा। दूसरा क्या है? हरिपद कोमल कमल से। यानी हरिपद कोमल, कमल की तुलना कोमल के फूल से करते हैं। आई होप उपमा क्लियर हो गया होगा एकदम। दूसरा है रूपक। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ओपी कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग इसे। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका 2 एग्जाम्पल है। चरण कमल बंधो हरिराई। चरण कमल की वंदना हरि के समान की जा रही है, यहाँ भेद रहित आरोप है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। दूसरा एग्जाम्पल है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ये दोनों एग्जाम्पल आप एक ही पूछता है, परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। आप एक लिख सकते हैं आपको जो कंफर्टेबल लगे। तीसरा है आप लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उस उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे? किसी भी वाक्य में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जानहु, मनहु जनहु आदि शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप लोग कमेंट कर बताइए इसका उदाहरण क्या होगा। उसके बाद हम लास्ट में आपको बता देंगे क्या है इसका आंसर। और चौथा है संदेह अलंकार। हमने भ्रांतिमान को छोड़ा है क्योंकि 4 ही याद करेंगे, अथवा कर आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो संदेह अलंकार क्या है? जब किसी पद में समानता के कारण यानी समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो। उपमेय में उपमान का संदेह है। संदेह अलंकार यानी उपमेय उपमान का संदेह उत्पन्न हो और यह संदेह अंत तक बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। या आप गाना की तरह भी याद कर सकते हैं, वैसे तो याद ही हो जाएगा आप सभी लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय।